नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 22वां भाग। और फिर धर्म की शिक्षा देने वाली एक महिला ने कहा, हमें प्रार्थना के बारे में कुछ बताएं। और फिर प्रेषित ने कहा, तुम तुम्हारी दुखी अवस्था में और जब तुम्हें कुछ ज़रूरत होती है तो प्रार्थना करते हो, पर जब तुम खुश होते हो और जब तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होता है तब तुम प्रार्थना करो तो कितना अच्छा होगा। और आखिर प्रार्थना यानी है ही क्या? खुद को विशाल बनाते बनाते आखिर आकाश में विलीन कर देना, यही है ना? और अगर तुम्हें अंदर का काला कलूटा अंधकार आकाश में उड़ेल देने से अच्छा लग रहा हो तो तुम्हारी प्रातःकाल में उठी हुई आकांक्षाओं को भी आकाश में उड़ेल देने से खुशी मिलेगी। और अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हें प्रार्थना के लिए बुला रही है, इसी कारण रोना आता होगा तो अच्छा होगा। अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हें प्रार्थना के लिए बुलाए और तुम्हें रोना आता हो तो फिर भी जब तक तुम प्रार्थना करने के लिए हंसते हुए नहीं आते तब तक, और जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच जाते हो जहां पर उसी समय प्रार्थना करने वाले सभी लोग तुम्हें मिल जाते हैं। और प्रार्थना नहीं की तो तुम उन सब लोगों को कभी मिल ही नहीं सकोगे। और इसलिए तुम्हारा उस प्रार्थना के अदृश्य मंदिर में जाना सिर्फ खुशी और उन सब खास लोगों से मीठी मीठी मुलाकातों के लिए ही होने दो। क्योंकि अगर कुछ मांगने के लिए और सिर्फ मांगने के लिए ही तुम उस मंदिर में गए तो वहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम खुद को बिल्कुल छोटा या तुच्छ बनाने के लिए मंदिर में जाओगे तो तुम कभी भी ऊपर उठाए नहीं जाओगे। और तुम मंदिर जाकर किसी और को कुछ मिल जाए और उसका भला हो जाए इस हेतु से प्रार्थना करोगे तो वो सुनी ही नहीं जाएगी। तुम मंदिर गए और अगर किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा फिर भी वो जाना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैं तुम्हें शब्दों का इस्तेमाल करके प्रार्थना करना कभी नहीं सिखा सकूंगा। परमेश्वर तुम्हारे शब्द कभी नहीं सुनता, पर इसका अपवाद सिर्फ एक है और वो है कि जब परमेश्वर खुद ही तुम्हारे मुंह से बोलता है तब। और मैं तुम्हें समुंदर की, जंगल की और पर्वतों की प्रार्थना कभी नहीं सिखा सकूंगा, क्योंकि तुम खुद ही समुंदर, जंगल और पर्वतों से बने हुए हो और तुम्हें उनकी प्रार्थना तुम्हारे हृदय में ही मिल जाएगी। और जब तुम सुनसान रात के शांत वातावरण में सुनने का प्रयास करोगे तो तुम्हें उनकी आवाज़ सुनाई देगी कि तुम्हारी इच्छा हमारी इच्छा में से ही व्यक्त होती है। तुम और कोई नहीं हो, तुम हम ही हो। जब हमें पंख लग जाते हैं तो हम तुम बन जाते हैं। तुम्हारी इच्छाएं हमारी इच्छाओं में से प्रकट हो जाती हैं और हम में जो तुम्हारी ही शक्ति है और हम जो वास्तव में तुम्हारे ही हैं, उन हमारी भयानक अंधेरी रातों का रूपांतर जो तुम्हारी ही है उन चमकते उजियाले के दिनों में करेगी। और हम तुमसे और कुछ मांग भी नहीं सकते, क्योंकि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है और हमें क्या चाहिए ये हम में से पहले तुम ही समझ सकते हो। हमारी आवश्यकता सिर्फ तुम ही हो और तुम्हारे में जो है वो हमें अधिक से अधिक दो, और फिर हमें जो चाहिए वो सारा का सारा हमें मिल जाएगा। और फिर उस नगर में सिर्फ एक बार आने वाले एक साधु ने कहा, हमें सुख के बारे में कुछ बताएं। और फिर प्रेषित ने कहा,